देवर जी। भाभी, भाभी आप यहाँ पे? वो आपके बड़े भैया आपको बुला रहे थे। हाँ भाभी, मैं बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारी भाभी को बिल्कुल अकल नहीं है क्या? किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। हम दोनों अपने यहाँ पे प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने आके। यार देविका, डोर ओपन था, कोई भी आ सकता है यहाँ पे ऐसे। भैया आपने बुलाया था मुझे? हाँ अनुराग, मैंने बुलाया। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है, मैंने सोचा तुम्हें दिखा देता हूँ। बैठो ना। ये क्या बदतमीजी है? तुमने अभी देखा नहीं कि कैसे भाभी बिना नॉक के हमारे कमरे में आ गई? देविका, ये चल क्या रहा है? तुमने सताक्षी पे हाथ क्यों उठाया? ओह, शायद भाभी ने आपको आके बताया नहीं कि इन्होंने अभी क्या किया। इतना रिएक्ट मत करो। सताक्षी, क्या हुआ है? वो आपने बोला था अनुराग को बुलाने के लिए, तो मैं बुलाने गई और गेट ऑलरेडी खुला था, तो मैं एकदम से अंदर चली गई बिना नॉक करे। मुझे पता नहीं था कि ये दोनों प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। क्या है? एटलीस्ट तुम्हें नॉक करके तो जाना चाहिए था ना। माना इसकी गलती है, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना आके। मैं इस घर का बड़ा हूँ, ना कि तुम आते ही इस पे हाथ उठा दोगी। ये इस घर की बड़ी बहू है। वही तो मैं कह रही हूँ जेठ जी कि इस घर की बड़ी है, और बड़ों में तो ज्यादा संस्कार होते हैं। बल्कि बड़े तो हमें ही सिखाते हैं कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते हैं। देविका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे तुमसे कितनी बड़ी है भाभी, कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार? हम वहाँ पे अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और भाभी ने आके पूरा मूड स्पॉइल कर दिया, और तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो। यही सीख कर आई थी कि तुम्हारी भाभी अपने मायके से। शायद इनके पेरेंट्स ने ना इनको यही सिखाया होगा। स्टॉप इट देविका। और ये तुम किस लहजे से हम लोगों से बात कर रहे हो? और तुम इसकी तमीज की बात कर रहे हो? तुम्हें तमीज है कि घर के बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है? तुम्हारी वो बड़ी बहन जैसी है, उसकी इज्जत करना सीखो। कैसे पति हो मेरे? तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम खड़े होकर सुने जा रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो जेठ जी हैं, कम से कम अपनी वाइफ की सपोर्ट तो कर रहे हैं। मैं कोई सताक्षी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो बात सही है वो बात कर रहा हूँ। और तुमने आते ही सीधा इस पे हाथ उठा दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी बोला ना कि ये घर की बड़ी है तो इसके अंदर ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए। तो आप तो घर के छोटे हो, आप तो शायद इन फ्यूचर बहुत गलतियां करोगे। तो मैं क्या करूँ, आप पे आके सीधा हाथ उठा दूं? और मुझे एक बात बताओ तुम अनुराग, जिस तरीके से आज इसने हम सब के साथ बात की, डैम श्योर ये तुमसे भी उसी लहजे में बात करती होगी। भैया मैं क्या ही बताऊं आपको। जब से हमारी शादी हुई है ना, देविका मुझसे ऐसी बात करती है। और मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, मैंने सोचा कि खामखा घर का माहौल खराब होगा। घर में आप रहते हो, भाभी रहती है, और मैंने सोचा था कि टाइम के साथ साथ देविका समझ जाएगी। लेकिन मैं क्या ही बताऊं, आज तो इसने हद ही पार कर दी। आपसे ऐसे बात कर रही है, भाभी को चाटा मार दिया इसने। बर्दाश्त करने की भी ना एक हद होती है। और तुम ये शादी को 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल से तुम इस लड़की को इस घर में इस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हो। और आज देखो, आज बात यहाँ तक पहुंच गई है कि ये मुझ पर भी चिल्ला रही है और सताक्षी पर तो हाथ ही उठा दिया। ये चीज इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं देविका, और तुम्हारा फर्ज है कि जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके से तुम भी अपना व्यवहार सताक्षी के प्रति रखो, वो भी नरम दिली का। आज तुमने जो किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा के रहूंगा। सैम, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? डिवोर्स? इतनी सी बात पे डिवोर्स कौन कराता है? इनका घर खराब हो जाएगा। ठीक है, उसे गुस्सा आ गया, उसने हाथ उठा दिया। अभी वो छोटी है, नादान है, इतना नहीं समझ पाई वो। सुना देविका, देख भी लिया होगा तुमने बहुत अच्छे से। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं मानता हूँ देविका ने गलती करी है। आपको पता है कि अगर हमारा डाइवोर्स होगा, सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी हमारी। कोई बात नहीं, मैं देविका को समझाऊंगा, और मैं माफी मांगता हूँ भैया देविका की साइड से। आप रहने दीजिए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। जेठ जी और भाभी, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अनुराग, प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, आपको कभी भी पति की तरह ट्रीट नहीं किया, और आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे, हमेशा मेरी केयर करते थे। मैं ये कैसे भूल गई कि पति तो परमेश्वर होता है, पति सर्वोपरि होता है। और मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं देविका, तुम जाके अपना काम करो, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। तो ये एक बार चेक करो, इसको सबमिट कर दो।